नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस ऑफ दिस स्फीयर। तो आज हम क्या करेंगे, होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जिसके हमारे पास क्या है, नेग्लिजिबल थिकनेस है स्फीयर से, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो में क्या किया था, सोलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। इसमें हम क्या करेंगे, होलो सिलेंडर का निकालेंगे, ठीक है, जिसके हमारे पास थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो मतलब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो एक्सिस हमारा क्या है, ये हमने सिलेंडर मान रखा है, जैसे इसके एक्सिस से हमारा क्या होगा, एक्स डैश एक्स हमारे पास हुआ, ये तो हमारा क्या है, एक्सिस है, ठीक है ना। तो हम इसका चलो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले कंसाइडर है होलो सिलेंडर और मास एम रेडियस आर। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक सिलेंडर मान लिया जिसके पास हमारे पास क्या है, रेडियस, मास हमारे पास क्या है, कैपिटल एम है, टोटल मास हमारे पास एम है, और रेडियस उसकी क्या है, हमारे पास आर है, ठीक है ना। रेडियस हमारे पास आर ही रही पूरी की। इसके बाद क्या बता, लेटेस्ट फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो हमें क्या करना है, इसके ओन एक्सिस के अलग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका एक्सिस हमारे पास क्या है, एक्स डैश एक्स है, ठीक है ना। इसके बाद क्या कर दिया, लेटेस्ट डिवाइड द सिलेंडर इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो ये हमारा सिलेंडर, इसको हमने क्या कर दिया, बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट में बांट दिया। जैसे एक एलिमेंट हमारे पास ये है, तो इसको हमने क्या कर दिया, बहुत सारे एलिमेंट इसमें सिलेंडर के अंदर, ठीक है ना। तो क्या कर दिया, इसके बाद स्प्लिट करने के बाद, मतलब डिवाइड करने के बाद, टेक वन सच एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, एक रिंग मान लिया, ठीक है ना, एक रिंग मान लिया डिस्क का, सॉरी एक रिंग मान लिया इसका। तो उसका हमारे पास क्या मास डी एम है, ठीक है। आ गया, क्या किया हमने, सबसे पहले एक सिलेंडर माना, उसकी रेडियस हमारे पास आर है, ठीक है। और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, इसके ओन एक्सिस का लोग निकालना है। तो उसका एक्सिस हमारे पास क्या, एक्स डैश एक्स है, ठीक है ना। इसके बाद क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सिलेंडर के अंदर हमारे बहुत सारे क्या हैं, मतलब बहुत सारे एलिमेंट हैं, स्मॉल एलिमेंट, जैसे ये एक एलिमेंट हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं हमारे। और क्या कर दिया हमने, एक एलिमेंट मान लिया, जैसे ये एक एलिमेंट मान लिया, और उसका हमारे पास क्या है, मास है डी एम है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करें, इस एलिमेंट का हम क्या करें, मास निकालेंगे, और उसके बाद क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट क्या हुआ, डी आई इंटू मास इंटू रेडियस। तो डी आई हमने क्यों लिया, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है ना, तो स्मॉल के लिए हम क्या करते हैं, डी यूज करते हैं। डी आई हमारा स्मॉल एलिमेंट होता है। डी आई इज इक्वल टू मास, इसका मास हमारे पास क्या है, डी एम इंटू रेडियस हमारे पास क्या है, आर है, आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, डी एम इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो ये हमारा एक डिस्क का आया, मतलब एक डिस्क का पूरे निकालने तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं बहुत साइड, ठीक है। तो डी आई का इंटीग्रेशन हमारे पास आई हो गया, डी एम इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस हमारे पास कांस्टेंट है, डी एम का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल एम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल मास हमारे पास क्या एम है। तो इसका हमारा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट ओन एक्सिस क्या आ गया, एम आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। सिंपल था ये तो बिल्कुल। इसके बाद क्या किया, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो हम क्या करेंगे, एक एक्सिस के लोग निकाले जो हमारे क्या परपेंडिकुलर है इसके लेंथ के। तो हम क्या कर देंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेंगे, ठीक है, शायद वही होगा, देखते हैं आगे। एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो वही है, ठीक है। तो हमारा सिलेंडर के अंदर हमारा सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर में होता है, ठीक है ना। सेंटर में हमारा ये होगा सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ये हमारा एक्सिस है, ये मान लेते हैं, वाई वाई डैश मान लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, इसके होंगे, और ये हमारा क्या परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ के, ठीक है। और किससे पास हो रहा है, हमारा सेंटर ऑफ मास से, ठीक है ना। तो इसके बाद चलो हम पढ़ते हैं, हमारे क्या दे रखा है, टेक ए होलो सिलेंडर ऑफ लेंथ एल। तो हमने क्या कर दिया, एक होलो सिलेंडर मान लिया, जैसे हमारे पास होलो सिलेंडर है मान लिया, उसके हमारे पास क्या है, टोटल लेंथ क्या दे रखी, एल दे रखी, ठीक है ना। रेडियस हमारे पास क्या है, उसकी आर है, और मास हमारे पास क्या है, कैपिटल एम है, ठीक है, टोटल सिलेंडर का। और हम क्या करेंगे, फाइंड करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस वाई वाई डैश परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो हमने क्या कर लिया, एक्सिस मान लिया, वाई वाई डैश क्या हमारा एक्सिस है, जो हमारी क्या है, लेंथ के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और वो किससे पास हो रहा है, हमारा सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास हमारा क्या सिलेंडर का बीच में होता है, तो ये हमारा इससे पास हो रहा है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस डिवाइड द सिलेंडर इनटू लार्ज नंबर ऑफ थिन रिंग एट राइट एंगल टू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, सिलेंडर को हमने डिवाइड कर दिया बहुत सारे स्मॉल रिंग में, ठीक है ना। लार्ज नंबर ऑफ थिन रिंग में हमने डिवाइड कर दिया, जैसे ये एक रिंग है, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिंग में डिवाइड करा, जो हमारे क्या परपेंडिकुलर है इसके लेंथ के, ठीक है ना। और इसके बाद क्या किया,
कंसाइडर वन सच रिंग ऑफ थिकनेस डी एक्स एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एक्सिस वाई वाई डैश। इसके बाद क्या किया हमने, जो रिंग माना है ना उसके हमारे पास थिकनेस क्या ले ली, डी एक्स ले ली, और इससे हमारी दूरी क्या मान ली, एक्स मान ली। ठीक है, इसके बाद क्या कर लिया हमने, मास मान लिया, मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा सिलेंडर का, मास पर यूनिट लेंथ एम बाई एल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा डायग्राम ये था, ये बन गया, ये हमारा एक्सिस था जो हमारा सेंटर ऑफ इससे पास हो रहा है, ये और परपेंडिकुलर हमारी लेंथ के। ठीक है, तो हमने एक रिंग मान ली, उसकी थिकनेस हमारे पास डी एक्स है, सेपरेशन क्या है मतलब वाई वाई डैश से इसकी दूरी क्या है, एक्स है। ठीक है, थिकनेस डी एक्स हो गई। तो मास हमारे पास क्या हो गया, मास ऑफ एलिमेंटल रिंग इज इक्वल टू मास पर लेंथ अपॉन डी एक्स। तो डी एम का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मास पर लेंथ इंटू थिकनेस। तो मास पर लेंथ इंटू थिकनेस हमारे पास क्या डी एक्स है, तो ये हमारा हो गया मास ऑफ द एलिमेंटल रिंग। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रिंग का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल रिंग इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 अबाउट द डायमीटर है ना, हमारे ये क्या है, डायमीटर क्या लूँगी है, डायमीटर क्या लूँगा है ना ये, तो हमारा क्या हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। ठीक है, तो मास क्या था एलिमेंट रिंग का, एम बाई एल डी एक्स था, एम बाई एल डी एक्स हो गया। ठीक है, साथ में आर स्क्वायर बाई 2 है। ये हमारे पास क्या है, एलिमेंटल रिंग का आ गया, एक का आ गया। ठीक है ना, ये किसका है, अबाउट द डायमीटर, अबाउट द डायमीटर है ना, डायमीटर के अबाउट। अब हम क्या करेंगे इसका, और द सिलेंडर का अबाउट वाई वाई डैश कैन बी डिटरमाइन बाई यूजिंग पैरेलल एक्सिस। तो हमें क्या करना है, वाई वाई डैश का निकालना है। ये हमारा क्या डायमीटर के लूँगा, ये हमारा आया है ये। ठीक है ना, ये आ गया। तो अब हमारा क्या करेंगे, इसके लॉन्ग निकालना, तो हमारे पास क्या आ गई, ये अबाउट द डायमीटर के पैरेलल में है, तो पैरेलल थ्योरम से करेंगे, तो हमारे क्या होगा, डी आई इजिकल टू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा डायमीटर के लॉन्ग है वो, प्लस में हमारे पास क्या होगा एम जो इसका मास है वो, इंटू में सेपरेशन इसकी एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा डायमीटर का लॉन्ग क्या आया, एम बाई एल डी एक्स आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस एलिमेंटल रिंग के हमारे पास मास क्या है, डी एम है, सेपरेशन क्या है एक्स स्क्वायर है, तो हमारा हो गया डी एम इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। तो डी एम हमारे पास क्या था, एम बाई एल डी एक्स था, एम बाई एल डी एक्स था, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, एक एलिमेंटल रिंग का आया। तो पूरे का निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 कर दिया। तो देखो हमारे पास लिमिट है, इसको हम लिमिट को तोड़ेंगे, तो 0 से एल बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 एम बाई एल हो गया, इसमें भी 2 एम बाई एल कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास ये बच गया। ठीक है, तो अब देखो एक्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका 1 है तो इसका एक्स हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, एक्स की लिमिट 0 से 1 बाई 2। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर का हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, 0 से एल बाई 2 लिमिट हो गई इसकी। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, एक्स की जगह लिमिट पुट कर देंगे, एल बाई 2 पुट कर दिया, तो आर स्क्वायर बाई 2 एल बाई 2 हो गया, 0 पुट करें तो हमारा 0 बन गया। इसी तरह ये करेंगे तो 1/3 कॉमन, एल क्यूब बाई 3 हो गया, एल क्यूब बाई 8। ठीक है, हो गया ये, क्यों एल हमारा एक्स क्या एल बाई 2 है, 2 की 3 क्या होता है 8 होता है, तो हमारा आ गया ये। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, एम इंटू आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एल स्क्वायर अपॉन 12। तो ये हमारा क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट द एक्सिस जो हमने पास किया है उसके लॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया जो हमने एक्सिस पास किया था सेंटर ऑफ मास से, और जो क्या था पैरेलल ऑफ लेंथ के थे। तो दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी, तो हमने होलो सिलेंडर का किया है जो नेग्लिजिबल थिकनेस के ऊपर है, तो हमारा देखो इसका और उसका सेम आया, देखो लगभग थोड़ा थोड़ा फर्क है, नहीं तो जो हमारा स्टेप है ना वो बिल्कुल सेम आने इसके। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा ना ये, तो थोड़ा बहुत चेंज है इसमें। देखो आर स्क्वायर बाई 4 था, इसमें हमारे क्या आर स्क्वायर बाई 2 ओनली, ये फ़र्क आया है। ठीक है, और हमारे क्या बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया वो होलो सिलेंडर का, एक बार फिर से बता दूं आपको मोटा मोटा। तो अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो हमारी इस एक्सिस के लॉन्ग निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्स डैश एक्स के लॉन्ग निकालेंगे, और क्या करेंगे, सिलेंडर मान लिया, हमारे रेडियस क्या उसकी आर है, मास हमारे पास क्या एम है। ठीक है ना, तो पहले हमने क्या कर दिया, इस एक्सिस के लॉन्ग निकाला। ठीक है, तो हमने क्या करा, सिलेंडर को हमने डिवाइड कर दिया बहुत सारे एलिमेंट में। ठीक है ना, बहुत सारे एलिमेंट कैसे, एक एलिमेंट हमारा ये ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, तो हमने एक मान लिया, और उसके पास हमारे पास मास क्या उसका डी एम है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो सिलेंडर निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है, डी आई इज इक्वल टू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है, तो इसका हमारे पास मास क्या डी एम है इंटू रेडियस आर स्क्वायर है। ठीक है,
तो डी आई का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ गया, आई हो गया, मतलब पूरा सिलेंडर का निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे, आई इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। डी एम का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, डी एम हमारे इसका सिंगल का पूरे का हमारे पास क्या आ गया, एम हो गया, तो एम आर स्क्वेयर बाई 2 हो गया, ठीक है ना। अबाउट द एक्सिस हो गया। फिर क्या किया इन्हें, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। एक हमने क्या कर दिया, एक एक्सिस का लॉन्ग करना जो हमारे लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो हमने ये एक्सिस ड्रॉ कर दिया जो हमारे लेंथ के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमारा पास हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, वो स्टेप हमारे एक सिलेंडर मान लिया, उसकी लेंथ हमारे पास क्या है, एक्स है, रेडियस आर है, मास एम है, ठीक है ना। और क्या कर दिया, इसको बहुत सारे एलिमेंट में डिवाइड कर दिया और उसका एक एलिमेंट ले लिया और उसकी थिकनेस हमारे पास क्या डी एक्स है, ठीक है ना। तो हमारे पास इस एलिमेंट की हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगी वाला सिलेंडर की, तो ये क्या हो गई, मास पर यूनिट लेंथ है एम बाई एल हो गई। और मैं क्या करें, इसके लॉन्ग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे होगा, हमारी पैरेलल एक्सिस से होगा, एक पैरेलल एक्सिस से होगा ना, और क्या होगा ये, मतलब आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के लॉन्ग प्लस एम, इसकी सेपरेशन हमारे पास होगी एक्स स्क्वायर उससे लॉन्ग, ठीक है ना। ये हमारा डायग्राम है। मास ऑफ एलिमेंटल रिंग क्या है, डी एम इज इक्वल टू मास पर लेंथ इंटू थिकनेस, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। डी एम का क्या होता है, मास पर लेंथ इंटू थिकनेस होती है, ठीक है, थिकनेस डी एक्स है। तो हमारा आ गया मास आ गया एलिमेंटल रिंग का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो क्या होता है रिंग का, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। मास हमारे पास क्या है, एम बाई एल डी एक्स है, एम बाई एल डी एक्स है, आर स्क्वायर बाई 2 इसकी रेडियस थी, तो हमारे पास ये आ गया। ये हमारे क्या डायमीटर के लॉन्ग आ गया। इसका निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आई वाई वाई डैश, मतलब डी आई लेते हैं, ठीक है, डी आई इज इक्वल टू डायमीटर का ये प्लस में एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। एम हमारे पास क्या हुआ, इसका हुआ ना, ये हमारे पास जो एलिमेंट लिया ना इसका डी एम का, ठीक है। तो अबाउट द डायमीटर हमारे पास क्या है, एम बाई एल डी एक्स आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, हो गया ये सेम। इसके बाद रिंग का हमारे पास क्या मास डी एम है, सेपरेशन क्या एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स है, तो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। टोटल मास हमारे पास क्या आएगा, सॉरी डी एम है हमारे पास, डी एम हमारे पास क्या है, एम बाई एल डी एक्स है, तो वैल्यू पुट कर दी। ये हमारा सिंगल एलिमेंट का है, तो पूरे निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 लिमिट लेंगे। तो इसके बाद हमने क्या कर दिया, डी आई का इंटीग्रेशन हमारे पास आई हो जाएगा। ये हमारे देखो माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 है, लिमिट है, तो इसको 0 से एल बाई 2 में तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 एम बाई एल 0 से एल बाई 2 आर स्क्वायर बाई 2 डी एक्स हो गया। इसी तरह हमारा ये होगा 2 एम बाई एल 0 से एल बाई 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। तो 2 एम बाई एल कॉमन ले लिया हमने, ये हमारे अंदर ये आ गया। तो डी एक्स से रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हमारा क्या हुआ, 1 है, मतलब कोई भी टर्म नहीं है एक्स की, तो हमारे पास क्या 1 है, तो 1 का हमारे पास एक्स हो गया, लिमिट 0 से एल बाई 2, इसका क्या हो गया एक्स क्यूब बाई 3 0 से एल बाई 2, तो इसको हम सोल्व कर देंगे तो हमारा ये आ गया। तो ये हो गया हमारा वो दो सिलेंडर का जिसकी हमारे पास थिकनेस ये रखी थी नेग्लिजिबल, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोल सिलेंडर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक होगा कंप्लीट। तो सॉलिड स्फीयर का और रोलर स्फीयर का लगभग सेम सा है, बस इसमें हमारे पास क्या आया था, थोड़ा बहुत चेंज आया था, तो आप देख लेना। तो ये हो गया टॉपिक हमारा कंप्लीट। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। तो यदि आपको हमारी वीडियो या हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।